अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गांव जाने की खुशी ही कुछ और होती है, क्योंकि बहुत दिनों बाद गांव जाने के बाद अपने माँ बाप भाई बहन से मिलने का मौका मिलता है। तो परदेसी की लाइफ बहुत टफ़ होती है। तो मैं निकल पड़ा हूँ अपने स्टेशन की ओर। गांव जाना था। तो ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और अभी हर स्टेशन का काम चल रहा है। जैसा कि आप इंडिया में देख रहे हो कि कोई ऐसा स्टेशन नहीं है जो रुका हुआ है, सबका काम चल रहा है। तो इसका भी फ्रंट बाकी है। ये पार्किंग है नई दिल्ली की, आप देख सकते हो। और यहाँ तो आप आना पुराना रिश्ता है। तो ये एग्ज़िट है, यहाँ से इंसान एग्ज़िट होता है। तो एंट्री की टाइम हो गई, तो चलिए प्रवेश करते हैं सामान चेकिंग करवाते हुए। यहाँ तो मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है भाई, एक सामान है, एक बैग है और एक ट्रॉली। तो ये मशीन में डाल दी मैंने चेक करने के लिए, और फिर उधर से निकालूँगा। तो आ गया प्लेटफॉर्म की ओर। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में 16 प्लेटफॉर्म है टोटल। तो मेरा जो ट्रेन आएगी मेरी जो 16 पे, और यहाँ देख रहे जब मैं 16 पे पहुँचा तो यहाँ पूरा घेरा हुआ है, बंद कर रखा था क्योंकि अभी काम चल रहा है। तो हमने सारी सीढ़ियों का चक्कर लगा लगा के फिर बाहर से हमें अंदर की ओर जाना पड़ा, क्योंकि बहुत भीड़ था। यहाँ देख रहे हो आप, और पहले से ही कितनी भीड़ है, क्राउड है सब। इस बार तो पूरी सिटी खाली हो रही है, क्योंकि बकरीद पर इंसान बाहर बहुत कम रुकता है। तो ये मैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ गया, और यहाँ मेरी ट्रेन लगेगी। ये अभी दूसरी ट्रेन है, तो ट्रेन का इंतज़ार। फाइनली ट्रेन भी आ गई। यही ट्रेन है जिससे हम जाएंगे राजधानी एक्सप्रेस, गाड़ी नंबर 20504। और ये है राजधानी एक्सप्रेस, और ये फाइनली ओवर हो गया हमारा इंतज़ार ख़त्म। तो अब चलते हैं ट्रेन के अंदर। मेरा B2 में है, तो ये B9 B8 ये आ गया B2। तो चलते हैं, ये भाई मेरे साथ है। और फाइनली अपनी सीट पर आ गया मैं। और ये हमारी 2 सीट है, एक ऊपर की और एक मिडिल क्लास, एक अपर क्लास। तो सफ़र करते हैं। और सामान वामान हमने रख दिया, ये नीचे पैक कर दिया। भाई से पूछ रहा, भाई सामान तुमने रख दिया ना सही से? भाई ने बोला हाँ रख दिया। तो फिर मैंने एक कॉफ़ी पी, क्योंकि बहुत सर्दी हो चुकी थी मेरे को और हालत ख़राब हो गया था। फिर ये मुझे मिला लंच ट्रेन की तरफ से, आई मीन इंक्लूड था उसमें, वो पहले ही चार्ज से ले लेते हैं टिकट में ही। तो इसमें थी एक चावल, पनीर, दाल, और ये भाई ट्रेन का खाना तो खाने वाला नहीं होता है, इसीलिए कभी भी जाओ तो अपना खाना लेके जाओ। लेकिन भाई हमें कौन बना के देगा? गांव से जाता हूँ तो खाना लेके जाता हूँ, लेकिन बाहर से आते समय तो खाना का कोई वो नहीं होता, कहाँ से लाए। तो खाना खाने के बाद फिर मैंने दही खाई, और दही ठीक थी। इन खाने में से सबसे बेस्ट थोड़ी दही लगी। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने कॉफ़ी पी, क्योंकि सर्दी हो रखी थी। तो कोल्ड ड्रिंक और कोल्ड कॉफ़ी तो मैं पी नहीं सकता, क्योंकि मैं अक्सर ट्रेन में कोल्ड कॉफ़ी पीता हूँ, तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी पिया नहीं। और ये दिया ब्रेकफास्ट इवनिंग का, जिसमें सैंडविच, और मैं सैंडविच खाता नहीं, तो इसमें से भी थोड़ी चीज़ खाई मैंने बस। उसके बाद चाय बना के पिया मैंने। और ये फिर पूछ रहे थे डिनर के लिए कि भाई क्या लोगे, वेज लोगे नॉन वेज लोगे? तो क्योंकि वेज ही खाता हूँ जब भी मैं बाहर निकलता हूँ, नॉन वेज नहीं खाता, क्योंकि झटका का बनाता है बंदा, क्या पता कैसा बना रखा है, इसीलिए। तो ये रही डिनर का। डिनर में भी सेम चीज़ है, लेकिन ये है कि ये खाना दूसरी जगह से आता, वो खाना दूसरी जगह से आता। तो देखते हैं इसमें क्या है खाने में, और कैसा सालन है इसका। तो इसमें थोड़ा लग रहा है साफ़ सुथरा, तो चलो इसको भी खा के टेस्ट किया जाए। और सेम चीज़ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। दाल, पनीर, चावल, या आलू की टिक्की बना के दे रखा है, और उसमें एक दही। तो इसको भी खाते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसा लगता है। ठीक था। तो रात का समय हो गया था, तो आइसक्रीम दिया, और आइसक्रीम खा के भाई सर्दी हो रखी थी, लेकिन क्या करें, एक टाइम का छोड़ दिया। फिर सोने का टाइम हो गया और मैं यहाँ सो गया।
फिर फाइनली 4 बजे मेरी ट्रेन छोड़ दी मुजफ्फरपुर। और ये मुजफ्फरपुर भी रेलवे स्टेशन बन रहा है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। और अभी इसका काम चालू है। तो आप देख रहे हो कितनी भीड़ है इस सुबह सुबह। सारे बिहारी अपने अपने गांव आ गए। परदेसी की लाइफ बहुत टफ़ होती है भाई, माँ बाप से मिलने की खुशी अलग, लेकिन क्या करें, मजबूरी में इंसान को बाहर कमाना जाना पड़ता है। कोई नहीं चाहता कि मैं अपना घर द्वार छोड़ के जाऊं। और मैं यहाँ से पैदल निकल गया सरकारी बस स्टैंड की तरफ। और ये देखिए सरकारी बस स्टैंड भी बिल्कुल बिहार के सरकार की तरह है, ये देख रहे हो। और जब से मैं बचपन से जब से बाहर जा रहा हूँ मैं देख रहा हूँ ये ऐसा ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया, कोई साफ़ सफाई नहीं, कोई काम वाम नहीं, वैसे ही बस। पब्लिक क्या है यार, अब क्या करें, मजबूरी है। चलो बस में बैठ गए, फिर बस का खुलने का इंतज़ार। आधा घंटे के बाद बस भी खुल गया। और मैं तो सोच रहा था भाई कब पहुँचूँ घर यार दिन। और ये सीतामढ़ी में आ चुका हूँ मैं। सीतामढ़ी में आने के बाद देखिए बिल्कुल सन्नाटा है, क्योंकि ये टाइमिंग 7 बजे की है, 9 बजे दुकान खुलती है। और ये 10 साल से रोड बन रहा है ये सीतामढ़ी वाला, लेकिन साला अभी तक बना नहीं है। और यहाँ बकरीद की